हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ आपके साथ 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें जो किसी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करने वाले हैं तो उससे पहले आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, सबसे पहली बात जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो रहेगी दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपना माइंड सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि दोस्तों, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टिंग के बारे में प्लान कर रहे हैं तो आप किसी भी तरह के स्टॉक्स देख सकते हैं। मार्केट में हजारों स्टॉक्स अवेलेबल हैं, तो आपको वहां पर कैप्चर करने होते हैं मूवमेंट स्टॉक्स, जिसमें मूव आने की तैयारी हो रही है, जो काफी ज्यादा डाउन आ चुके हैं, जिनके चार्ट पैटर्न स्ट्रॉन्ग होते हुए नजर आ रहे हैं। इन सभी चीजों को आपको बारीकी से एनालाइज करना होगा और आपको देखना होगा कि 1 से 2 महीने में, 3 महीने में कौन से स्टॉक में रिकवरी आ सकती है, जहां से आपको थोड़ा बहुत गेन मिल सकता है और वहां पर आप अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरी चीज, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी होंगी कि जिस कंपनी के आप इन्वेस्टिंग करने जा रहे हैं वो कंपनी बहुत ही ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, ब्लू चिप कंपनी होनी चाहिए, ताकि ग्रोइंग कंपनी होनी चाहिए, ताकि लंबे समय में अगर आप अपने पैसे को, पोर्टफोलियो को देखें तो जहां से आपने स्टार्ट किया था वहीं पर आप खुद को ना पाएं, लंबे समय में आपको जिसमें अच्छे गेन्स मिल सकें। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ पहला पॉइंट आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर पाई होंगी, ये चीजें आपने अच्छे से समझ ली होंगी। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी, आप चाहे किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, पूरा पैसा कभी भी किसी एक स्टॉक में ना लगाए, और एक स्टॉक में भी अगर आप 1 लाख रुपए लगाना चाहते हैं तो उसमें भी तोड़ तोड़ कर पैसे को लगाएं। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपको पोर्टफोलियो का अच्छे तरीके से मैनेजमेंट पता होना चाहिए। सपोज दैट आपको 2 लाख रुपए मार्केट में इन्वेस्ट करने हैं, तो आप ये नहीं सोच सकते कि आईटी सेक्टर में मैं पूरा का पूरा 2 लाख रुपया लगा देता हूं। नहीं दोस्तों, इस तरीके से आप कभी भी मैनेजमेंट ना बनाएं। आप कोई भी टॉप 4 सेक्टर चुने, उसमें से टॉप 4 स्टॉक्स चुने, उसमें आप 50-50 हजार करके पैसा लगाएं और देख लें कि कौन सा स्टॉक इस समय लेवल्स जिसके बिल्कुल डाउन है, जो स्टॉक्स करेक्ट हो चुके हैं, वहीं पर पैसा लगाने में आपको फायदा है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये चीज भी आपको क्लियर हो गई है। पहली चीज तो आपको तोड़कर पैसा लगाना है, और अब मान लीजिए आपको किसी भी एक सेक्टर में 50,000 रुपए लगाने हैं, तो उसमें से भी आपको 5 किस्तों में या 3 किस्तों में पैसे को लगाना है। यानी कि 15 से 20 हजार आप एक बार में लगाइए, फिर 15,000 लगाइए और फिर 15,000 लगाइए। इस तरीके से आपको स्टैगर्ड वे में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, क्योंकि शेयर बाजार अनप्रेडिक्टेबल होता है। जहां से आपको लग रहा है कि यहां से टॉप रिकवरी आ सकती है, वहां से रिकवरी आएगी नहीं, मार्केट और थोड़ा सा डाउन जाएगा और आपको पैनिक क्रिएट करेगा। उसके बाद जब आप पैनिक होकर उस स्टॉक से बाहर निकल जाते हो, तभी मार्केट में एकदम शार्प रिकवरी आएगी और आपका प्रॉफिट बनते बनते रह जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ दोनों ही पॉइंट्स आपको अच्छे तरीके से मैं क्लियर कर पाई होंगी। अब बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में, जिसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि किसी भी कंपनी में आप पैसा लगा रहे हैं तो उस कंपनी का बैकग्राउंड अच्छे तरीके से चेक जरूर कर लें। अच्छे तरीके से जान लें कि कंपनी हर साल में कितना ग्रो करती है, कंपनी में आगे ग्रोइंग के कितने चांसेस हैं, जैसे कि सोलार हो गया, टेक्सटाइल हो गया, या फिर आईटी का सेक्टर ले सकते हैं। ये कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनके या एनर्जी सेक्टर हो गया दोस्तों, हमें पता है कि आगे ग्रो ही करना है इन सेक्टर्स को। बैटरीज का सेक्टर हो गया, ईवी का सेक्टर ले लीजिए, तो इन सभी पर आप नजर बनाकर चलें, तो क्योंकि आगे 2029 से 30 तक बहुत ज्यादा तरक्की कर चुके होंगे ये सारे सेक्टर। तो आपको अपना एनालाइज करना है कि कौन सा सेक्टर बेस्ट रहने वाला है, और जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कितना उसका रेवेन्यू है, किस लेवल पर इस समय ट्रेड कर रही है, पी वगैरह चेक करके सारी चीजें अच्छे से आप चेक कीजिए पहले कि कंपनी में आपका पैसा कभी भी डूबने का कोई चांस तो नहीं है। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप बराबर से अपना पोर्टफोलियो चेक करते रहेंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, पैसे को इन्वेस्ट करके छोड़ देना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। अब बात करेंगे अपने 4th पॉइंट के बारे में दोस्तों, जिसमें मैं आपको बता दूं बहुत सारे इन्वेस्टर्स करते हैं यही गलती। दोस्तों, बहुत सारे इन्वेस्टर्स यहाँ पर गलती क्या करते हैं कि जब हमारा स्टॉक
एक अच्छे लेवल पर आ चुका होता है और हमारा पोर्टफोलियो एक अच्छी रिकवरी दे रहा होता है, जो टारगेट्स हम डेली बेसिस पर आपके साथ शेयर करते हैं, उन टारगेट्स पर आने के बाद आपको अपना प्रॉफिट बुक ज़रूर करना है। अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं तो सेक्टर्स जो होते हैं वो रोटेट करते रहते हैं, जिसके कारण आपका पैसा वापस से टूट जाता है, तो आपका पैसा नहीं बन पाता है। तो ये आपके लिए एक बैड लक की तरह से साबित होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ सारी ही चीज़ें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह गई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके आप हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।